आखिरी सेल्फी। रात की हवा में ठंडक और सन्नाटा दोनों घुल चुके थे। पहाड़ी रास्तों से होकर 4 दोस्त आरव, काव्या, रिद्धि और विवेक हंसते बोलते एक पुराने गेस्ट हाउस तक पहुँचे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद यह उनकी पहली ट्रिप थी। चारों ने सोचा था कि इस बार कुछ एडवेंचर किया जाए, कुछ ऐसा जो याद रह जाए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस जंगल के पास रात में मत जाना, यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। पर आरव ने हंसते हुए कहा था, भूत प्रेत जैसी बातें बस डरपोकों के लिए होती हैं। चारों को ये सब कहानियां मजाक लग रही थीं। गेस्ट हाउस के बाहर आग जलाकर उन्होंने चाय बनाई, गाने बजाए और खूब बातें की। रात गहराने लगी थी। चलो ना, जंगल के अंदर चलते हैं, एक मिडनाइट सेल्फी लेते हैं, रिद्धि ने उत्साह से कहा। काव्या ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, इतनी रात को क्या जरूरत है? आरव बोला, डर गई क्या? फोटो ले लो, फिर लौट आएंगे। विवेक चुप था। वो हमेशा से इन चीजों में यकीन करता था, लेकिन अपने दोस्तों को डरपोक कहलाने से बचने के लिए कुछ नहीं बोला। चारों टॉर्च लेकर जंगल में चले गए। हवा पेड़ों के बीच से गुजरती हुई सीटी बजा रही थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई दी। टहनियां टूटने की आवाज आ रही थी। चर्र चर्र, यहाँ ठीक रहेगा, काव्या ने कहा। आरव ने मोबाइल निकाला और सबको पास बुलाया। आ जाओ, स्माइल करो। फ्लैश चमका, फोटो खींच गई। दिखाओ ना कैसी आई, रिद्धि ने कहा। आरव ने मोबाइल पर फोटो खोली। सब मुस्कुरा रहे थे, पर विवेक का चेहरा थोड़ा फीका लग रहा था। फिर रिद्धि ने फोटो पर उंगली रखी। वो पीछे कौन है? सबने देखा। पेड़ों के बीच धुंधली सी एक लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ और आंखें काली छाया जैसी। ये तो शायद पेड़ की परछाई होगी, काव्या ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। विवेक ने धीरे से कहा, ये पेड़ नहीं है, ये वही है। कौन? आरव ने पूछा। वही लड़की जो इस जंगल में मरी थी। तीनों ने उसकी बात अनसुनी की और जल्दी जल्दी लौटने लगे। लेकिन अब जंगल का माहौल बदल चुका था। हवा भारी लग रही थी, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई थी, बस उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक रिद्धि की टॉर्च बंद हो गई। अरे ये क्या? उसने कहा। आरव ने अपनी टॉर्च उसकी तरफ की, लेकिन वहाँ कोई नहीं थी। रिद्धि, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। काव्या चिल्लाई, रिद्धि कहाँ हो? चारों ओर सन्नाटा, बस हवा की सीटी। फिर कहीं पास से एक लड़की की हंसी सुनाई दी, धीमी, ठंडी, डरावनी। है सेल्फी चाहिए ना? तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों के बीच वही लड़की खड़ी थी, झुके बाल, सफेद चेहरा और लाल चमकती आँखें। विवेक चीख पड़ा। आरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट उस पर डाली और वो गायब हो गई। किसी तरह भागते हुए तीनों गेस्ट हाउस पहुँचे। अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया। काव्या कांपते हुए बोली, वो रिद्धि वहाँ रह गई, हमें जाना चाहिए था। आरव ने मोबाइल निकाला और वही फोटो खोली, लेकिन अब फोटो में रिद्धि नहीं थी। उसकी जगह अब सिर्फ 3 लोग थे और वो लड़की पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। विवेक की सांसें तेज हो गईं। वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ आ गई है। घड़ी ने 12 बजाए। लाइट झपकने लगी। बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। काव्या फुसफुसाई, कोई बाहर है। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी 3 बार। शायद रिद्धि होगी। वो दरवाजे की ओर भागा और खोल दिया। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर पड़ा था रिद्धि का मोबाइल। स्क्रीन पर वही सेल्फी खुली थी। अब उसमें आरव गायब था। विवेक और काव्या ने एक दूसरे की ओर देखा। आरव, वे चिल्लाए, लेकिन कमरे में अब सिर्फ 2 लोग थे। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हमें एक एक करके ले जा रही है। विवेक बोला, मुझे सच्चाई पता है, बचपन में सुना था इस जगह की कहानी। एक लड़की दोस्तों के साथ पिकनिक पर आई थी, बाकी सब लौट गए, पर वो खो गई। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। कहते हैं उसकी आत्मा अब हर उस ग्रुप को ढूंढती है जो यहाँ फोटो खींचता है, ताकि वो भी उस फोटो में शामिल हो सके। काव्या कांप गई। हमसे गलती हो गई। अचानक मोबाइल अपने आप चालू हुआ। फोटो अपने आप स्क्रीन पर खुली। अब उसमें सिर्फ 2 चेहरे थे, विवेक और काव्या। पीछे वही लड़की अब बिल्कुल पास खड़ी थी, चेहरे पर भयावह मुस्कान। लाइट चली गई। कमरे में सन्नाटा।
सुबह जब गांव वाले गेस्ट हाउस पहुँचे, दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने तोड़ा, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर वही फोटो, अब उसमें सिर्फ वो लड़की अकेली मुस्कुरा रही थी। कुछ महीने बाद रिद्धि का भाई समीर अपनी बहन की तलाश में उसी जंगल में आया। पुलिस ने उसे कहा, लाशें नहीं मिली, बस ये मोबाइल मिला था। समीर ने मोबाइल देखा, वही डरावनी तस्वीर। उसने मन में सोचा, अगर मैं इस जगह जाऊं, शायद कुछ सुराग मिले। वो उसी जगह पहुंचा जहां वो फोटो ली गई थी। सूरज डूब रहा था,